हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया, एकदम बढ़िया ही रहना चाहिए। बच्चों, सबसे पहली बात मैं आप सबसे तहे दिल से सॉरी बोलना चाहूँगा कि मेरी ये जो अगली वीडियो है वो बहुत टाइम के बाद आई है, क्योंकि बच्चों थोड़ा सा अपने एमबीबीएस शेड्यूल में थोड़ा सा बिज़ी हो गया था। टेस्ट वगैरह, एग्ज़ाम वगैरह ये सब चल रहे थे, तो थोड़ा बिज़ी था उसमें। आई एम रियली सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं। अभी कुछ दिनों में आपके पास जो है वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, आप देखते रहिए। अगर आपको कुछ और नए वीडियोस चाहिए बताते रहिए। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आपको पता होगा कि ये वाला जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर है, वो कहाँ का है? एनसीईआरटी क्लास 11th का चैप्टर है। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मसल्स के बारे में। आखिरकार मसल्स का क्या सीन रहता है, मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है या रिलैक्स करती है तो उसका मैकेनिज़्म क्या रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग जैसे कि लिखा हूँ मैंने यहाँ पर, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी सब कुछ पढ़ेंगे। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती क्या है, मैकेनिज़्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है मसल का, ये सब चीज़ें देखेंगे। ये वीडियो जो है सबसे पहले मैं बता दूँ 2 पार्ट में रहने वाली है। ये है इसका पार्ट 1। ठीक है, इसमें हम लोग हर बेसिक चीज़ें यहाँ पर समझेंगे, ताकि जब आप उसके ऊपर मैकेनिज़्म वगैरह समझने में आओ तो आपको ये बेसिक चीज़ें सारी क्लियर हो। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको बता दूं, अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ यहाँ पर। तो मैं हूँ रोहन मेहता और मैं एमबीबीएस सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखो बच्चों, सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मसल, कि आखिरकार मसल्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो बेसिक जो है हमारे बॉडी में 3 तरह के मसल होते हैं। एक आता है स्केलेटल मसल, फिर आता है विसरल मसल, फिर आता है कार्डियक मसल। अब देखो, जो स्केलेटल मसल है ना, नाम उसमें लिखा हो स्केलेटल मसल, मतलब कि ये क्या है, स्केलेटन से हमारे रिलेटेड होगा, स्केलेटन से। ठीक है, अभी क्या होती है, स्ट्रेशन होते हैं इसमें, और क्या होता है, वॉलंटरी होता है। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है स्ट्रैटेड। क्या होता है ये स्ट्रैटेड? ठीक है, इसी फोटो को मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ बच्चों। ये देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग जैसा देख पा रहे हैं, स्ट्रेशन आपको दिख रही हैं, ऐसे 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 लाइंस बनी हुई है यहाँ पर। ठीक है, चाहे वो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, जैसे भी हैं स्ट्राइशंस बने हुए हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, स्ट्राइशंस। ठीक है, जो हमारी स्केलेटल मसल होती है उसमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट होता है, और वो क्या होती है, वॉलंटरी होता है, मतलब कि सीएनएस के कंट्रोल में रहता है। अब दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है विसरल मसल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मूथ मसल। अब ये कहाँ पाई जाती हैं, जो भी हमारे बॉडी में इंटरनल ऑर्गन होते हैं, जैसे कि स्टमक हो गया, इंटेस्टिन हो गया। ठीक है, वहाँ पर पाए जाते हैं हमारे विसरल मसल। अब ये क्या होते हैं, ये एक तो नॉन स्ट्रैटेड होते हैं, मतलब कि इसमें कोई भी स्ट्राइशंस नहीं होते, और ये क्या होते हैं, वॉलंटरी होते हैं, सॉरी इनवॉलंटरी होते हैं, मतलब कि ये क्या सीएनएस के कंट्रोल में नहीं रहते। अब इसके बाद जो तीसरी मसल आती है वो आती है कार्डियक मसल। अब देखो, नाम में क्या है, कार्डियक, मतलब कि ये हमारे कहाँ से रिलेटेड होगी, बिल्कुल सही, हार्ट से रिलेटेड होंगी। अब ये क्या है, स्टार्टेड होते हैं ये भी, लेकिन दूसरे इसमें जो चीज़ आती है वो आती है कि ये इनवॉलंटरी होते हैं, मतलब ये सीएनएस के कंट्रोल के अंदर नहीं आते हैं। एक बार फिर से मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि इसमें स्ट्रेशंस कहाँ हैं, कैसे हैं। जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ, ये देखिए कैसे इसमें स्ट्रेशंस प्रेजेंट है। ठीक है, देखिए आपको, बिल्कुल। अब आते हैं इसके ऊपर आगे दूसरी चीज़ के ऊपर। तो देखो यहाँ पर, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सीन है इसका। अब आते हैं स्केलेटल मसल के ऊपर। स्केलेटल मसल में ये सब जो एक डायग्राम मैं अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये डायग्राम कहाँ से पहली बात लिया गया है पता है आपको, सब बच्चों को पता है, एनसीईआरटी से लिया गया है। अब देखो, इसमें समझते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, जैसे कि फेसिकल क्या है, फेसिया क्या होता है, मसल फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सार्कोलेमा क्या होता है। ठीक है, एक एक चीज़ को समझते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फेसिकल क्या है। फेसिकल बोलो या तो उसे क्या बोलो, मसल मसल बंडल बोलो। हर स्केलेटल मसल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मसल बंडल्स होते हैं, मतलब कि हर एक, अगर मैं स्केलेटल मसल की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि एक सेकंड, जैसे कि मान लो ये मेरा एक स्केलेटल मसल है, ये पूरा पूरा क्या है, हमारा स्केलेटल मसल है। ठीक है, अब इस स्केलेटल मसल के अंदर क्या होंगे, स्केलेटल मसल के अंदर बहुत सारे बंडल होंगे, जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, मसल बंडल बोलेंगे।
और इसी मसल बंडल्स के अंदर, इसी मसल बंडल के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे मसल फाइबर होंगे, छोटे छोटे मसल फाइबर्स होंगे। अगर आपने ये वाली एक सिंपल सा डायग्राम समझ लिया ना, तो अभी आपको वो जो एनसीईआरटी वाला फिगर दिखाया था मैंने, वो पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा कि उसका क्या क्या सीन है, क्या मैं उसमें कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने ब्लू से बनाया है, ये वाला ब्लू से बनाया है, ये क्या है, ये है हमारा स्केलेटल मसल। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्केलेटल मसल। फिर से एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। जो मैंने यहाँ पर रेड से बनाया है, जो मैंने यहाँ पर रेड से बनाया है, ये क्या है, ये है हमारा मसल बंडल, मसल बंडल। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पर ब्लैक से बनाया है, वो हमारा क्या है, ये जो मैंने ब्लैक से बनाया है वो हमारा क्या है, वो है मसल फाइबर्स। क्या है, मसल फाइबर। ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी है, आप एक बार मतलब सुन लीजिएगा मैं क्या क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे ब्लाइंडली मतलब पीडीएफ के ऊपर मत जाइएगा। अब आते हैं इसके ऊपर, इसी फिगर को देख कर समझते हैं क्या क्या कहना चाह रहे थे हम। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या है, स्केलेटल मसल है। उसको ऐसे काट के रखा हुआ है दिखाने के लिए, क्रॉस सेक्शन व्यू है इसका। कौन सा व्यू है, क्रॉस सेक्शन व्यू है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है मसल बंडल, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ एक बार। ये देखो, ये एक मसल बंडल है, ये दूसरी मसल बंडल यहाँ पे बनी। ठीक है, ये जो है ये तीसरी मसल बंडल बनी। ये क्या है, मसल बंडल से बना हुआ है स्केलेटल मसल पूरा। अब इसी के अंदर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ये जो ये रह गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये सारे क्या है इसके अंदर, ये है हमारे मसल फाइबर्स। क्या है, मसल फाइबर्स। हम लोगों ने जैसा यहाँ पर देख लिया था कि फेसिकल बोलो या तो मसल बंडल बोलो, ये क्या होते हैं, और उसी के अंदर हमारे पाए जाते हैं मसल फाइबर्स। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज़ के ऊपर आते हैं, जो जैसे हम लोग क्या कहते हैं, फेसिया। क्या बोलते हैं, फेसिया। अब फेसिया क्या होता है, फेसिया होता है हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है, जो कि क्या काम करती है, फेसिकल्स को या तो हम बोले मसल बंडल को जोड़ने का, हेल्ड करने का काम करती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक बार आपको दिखा दूँ, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये क्या है, ये मसल बंडल्स हैं, ये वाले मसल बंडल्स हैं ये तीनों। अब इनको जोड़ने का काम कर रही है यहाँ पर क्या, ये है मसल बंडल। मसल बंडल्स को जोड़ने का काम कर रही है फेसिया। ये देखो, यहाँ पर मैं जहाँ जहाँ येलो सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ये क्या है, ये है हमारा फेसिया। ये इसका एकमात्र काम है, ये जो है हमारा जोड़ने का काम करती है मसल बंडल्स को यहाँ पर। ठीक है, दिख गया होगा आपको पूरा। अब देखो, फिर इसमें जो दूसरी चीज़ आती है, हर मसल फाइबर्स जो होते हैं, मतलब ठीक है, हर मसल फाइबर होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मसल फाइबर हमारे प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, बताओ बच्चों, वो हमारे प्रेजेंट होते हैं मसल बंडल के अंदर। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मसल बंडल के अंदर। जहाँ पे देखो, यहाँ पे एरो आपको दिख भी रहा होगा कि मसल फाइबर या तो मसल सेल कहाँ प्रेजेंट है हमारे। फिर इसमें जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है सार्कोलेमा। आखिरकार सार्कोलेमा है क्या, अगर मैं आपको थोड़ा सा सेल के बारे में बताऊं तो सेल, जैसे मान लो कोई सेल है, ठीक है, सेल के आउटर मोस्ट में क्या क्या पाया जाता है, एक तो होती है सेल वॉल, फिर आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मैं मसल फाइबर्स के बाहर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैं बात करूं, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सार्कोलेमा। ठीक है, क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। फिर एक और दूसरी चीज़ आती है इसमें, मायोफिब्रिल। क्या आता है, मायोफिब्रिल्स। अब मायोफिब्रिल क्या होते हैं, देखो, हर मसल फाइबर्स के अंदर, हर मसल फाइबर्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो ऐसे जो है पैरेलल अरेंज, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं। क्या होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं इसी के अंदर। मसल फाइबर्स के अंदर क्या होते हैं, पैरेलल अरेंज फिलामेंट्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मायोफिब्रिल्स कहते हैं। या तो इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं, देखो फिलामेंट आ रहा है, और मायो का मतलब क्या होता है, देखो मैं आपको एक सीधी सी भाषा में समझा दूँ यहाँ पर। मायो का मतलब क्या होता है, मायो का मतलब क्या होता है, मायो का मतलब होता है मसल। मसल, ठीक है, मसल आ रहा है, मसल अब कौन सी मसल है यहाँ पर, स्केलेटल मसल है, तो मायोफिब्रिल मतलब कि मायोफिब्रिल बोलो या तो मायोफिलामेंट्स बोलो, ये हमारे मसल फाइबर के अंदर ऐसे पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं, ऐसे 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 एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से क्या बनेगा, पूरा पूरा एक जो है मसल फाइबर बन जाएगा। ठीक है,
अब इसी मायोफिब्रिल के अंदर मैं अगर बात करूं तो एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है हमारा, एक होगा लाइट बैंड, एक होगा फिर डार्क बैंड, फिर आएगा लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, ऐसे जो है चलता रहेगा। इसी वजह से हमारे स्ट्रेशंस वगैरह आते हैं सारे, जो मैंने आपको बताया था ना स्केलेटल मसल में यहाँ पर स्ट्रेशंस आ रही थी, इसी लाइट बैंड और डार्क बैंड की वजह से हमारे क्या आते हैं, स्ट्रेशंस आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं इसके थोड़ा सा थ्योरी वाले पार्ट के ऊपर। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि आखिरकार मसल बंडल क्या होता है, उसी को हम लोग फेसिकल्स भी कहते हैं। फेसिया क्या होता है मैंने बताया था, एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो कि काम करती है फेसिकल्स को हेल्ड रखने का। फिर इसके दूसरे बात मैंने आपको बताया था कि हर मसल बंडल में जो है बहुत सारे क्या होता है, मसल फाइबर होते हैं। और इसके साथ साथ मसल फाइबर की अगर मैं बात करूं तो बाहर से उसके जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं, बाहर से लाइंड होता है वो। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे टर्म्स हैं, थोड़ा सा आपको इसका मतलब समझना पड़ेगा। अगर ये सारे टर्म्स समझ में आ गए तो आगे का जो भी आपका कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट आएगा कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मतलब मैकेनिज्म क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन का मसल के, तो वो सारा चीज़ें जो है आपको जल्दी जल्दी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, देखो यहाँ पर एक और जो दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि बहुत सारे पैरेलल अरेंज होते हैं, जैसे हम लोग फिलामेंट्स जो होते हैं उससे हम लोग क्या कहते हैं, या तो मायोफिलामेंट कहेंगे या तो मायोफिब्रिल कहेंगे। ठीक है, और इसे मायोफिब्रिल के अंदर क्या होते हैं, अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड होते हैं, मतलब एक डार्क होगा फिर लाइट बैंड होगा, डार्क होगा फिर लाइट बैंड होगा, ये सब चलता रहता है उसमें। ठीक है, ये सब बताया था, ये वाला जो है सिंपल डायग्राम बता दिया था आपको। ये वाला याद रखना कि कौन सा स्केलेटल मसल है, फिर उसके अंदर मसल बंडल आते हैं, फिर मसल बंडल के अंदर क्या आता है, मसल फाइबर्स आते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था कि जो आपका स्ट्राइशंस हैं, जो आपके स्ट्राइशंस आ रहे थे वो किस वजह से आते हैं, वो आते हैं हमारे दो तरह के, मतलब कि डार्क होता है लाइट होता है, डार्क होता है लाइट होता है। अब ये लाइट बैंड है तो लाइट बैंड क्यों है, आखिरकार इसमें कोई ऐसी चीज़ पाई जाती होगी ना कि उस वजह से हम लोग इसे लाइट बैंड कह रहे हैं। और जो दूसरा डार्क बैंड है तो वो डार्क बैंड क्यों है, मतलब ऐसी कोई चीज़ होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे लिखा भी हुआ है कि स्टैटर्ड अपीयरेंस इज ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स, एक्टिन एंड मायोसिन। दो तरह के प्रोटीन होते हैं हमारे पास, स्ट्रक्चर प्रोटीन बोलो या तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बोलो। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं, एक तो होती है एक्टिन, एक होता है मायोसिन। अब जो लाइट बैंड होता है ना, उससे हम लोग एक नाम से जानते हैं आई बैंड या तो आइसोट्रॉपिक बैंड। ठीक है, उसमें एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिन, हम लोग क्या कहते हैं उसे, एक्टिन। और जो हमारा डार्क बैंड होता है, ठीक है, उसे हम लोग एक दूसरे नाम से जानते हैं ए बैंड या तो एन आइसोट्रॉपिक बैंड। और उसमें जो हमारा प्रोटीन पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मायोसिन। मतलब जो एक्टिन है वो कहाँ पाया जाता है, लाइट बैंड में, और जो मायोसिन है वो कहाँ पाया जाता है, बिल्कुल सही, डार्क बैंड में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, दैट इज एक्टिन एंड मायोसिन। ओके, सो नाउ गो फॉर इट। अब यहाँ पर देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कि एक्टिन कैसे दिखेगा, मायोसिन कैसे दिखेगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्टिन को कि एक्टिन कैसे दिखेगा। ये जो ऊपर वाला मैं ये वाला है, ये वाला ये एक्टिन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्टिन की अगर मैं बात करूँ तो एक्टिन जो है, सबसे पहली बात, एक्टिन का एक मॉलिक्यूल बनता है हमारे दो थिन फिलामेंट से, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट एक्टिन, एफ एक्टिन। यहाँ पे देखो लिखा भी हूँ मैं, एफ एक्टिन। ये जो मतलब डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो इसको समझना, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आए हैं हमारे नीट एग्ज़ाम में। ठीक है, वो अगर यहाँ पर आप लोगों में से कोई ड्रॉपर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो समझ सकता होगा कि इस डायग्राम की क्या इंपॉर्टेंस है। एफ एक्टिन है, एफ एक्टिन का मतलब दूसरा क्या नाम है इसका, फिलामेंटस एक्टिन। ये क्या है फिलामेंटस एक्टिन, यहाँ पे देखो मैं रेड के साथ मार्क कर रहा हूँ अब इसको। ये एक दूसरे के साथ ऐसे हेलिकली जुड़े हुए हैं। हेलिकली इन द सेंस, मान लो दो सांप हैं, ठीक है, मान लो दो सांप हैं और दो सांप ने एक दूसरे के ऊपर अपने आप को ऐसे जकड़ लिया। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, डीएनए है, डीएनए है, देखो ये डीएनए है, डीएनए एक दूसरे के ऊपर कैसे जकड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये एफ एक्टिन भी एक दूसरे के ऊपर ऐसे जकड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए हैं, जिस वजह से एक्टिन का ये पूरा पूरा एक स्ट्रक्चर बन के आता है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ अभी, ताकि आपको और थोड़ा क्लियर समझ आ जाए। अब जो एफ एक्टिन है ना, एफ एक्टिन की अगर मैं बात करूँ तो वो छोटे छोटे और ग्लोब्यूल्स है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। देखो
जो एफ एक्टिन है वो यहाँ पर किससे बना हुआ है, वो छोटे छोटे और मॉलिक्यूल से बना हुआ है। ये गोले जो मैं बना रहा हूँ, ये गोल गोल दिख रहा है आपको, ठीक है। इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इन्हें हम लोग बोलेंगे जी एक्टिन और ग्लोब्यूलर एक्टिन। ये क्या है हमारा, जी एक्टिन, ठीक है। और हम लोग उसे दूसरे एक और नाम से जानते हैं, ग्लोब्यूलर एक्टिन। ये हमारा पूरा एफ एक्टिन जो है वो इसी जी एक्टिन से मिलके बना हुआ है। अब जो दूसरी चीज़ इसमें आती है वो आती है ट्रोपोमायोसिन। अब ये ट्रोपोमायोसिन क्या है, ट्रोपोमायोसिन भी एक दूसरी प्रोटीन है, इसी एक्टिन में पाई जाती है, दूसरी प्रोटीन है जो कि क्या करती है, इसी इसी मतलब के एफ एक्टिन के अलोंग ही रन करती है। देख रहे हो यहाँ पर, देख भी पा रहे हो ब्राउन कलर की प्रोटीन है यहाँ पर, कैसे एफ एक्टिन के अलोंग पूरी पूरी रन करते जा रही है। मतलब कि जहाँ तक तुम्हारा एफ एक्टिन जाएगा वहाँ तक इसी के अलोंग पूरा पूरा रन करती जाएगी ये ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। इसके बारे में इतना जान के रखना तुम्हें। फिर जो दूसरी प्रोटीन आती है वो हमारी आती है ट्रोपोनिन, ठीक है। क्या आती है, ट्रोपोनिन। अब ये ट्रोपोनिन जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स भी है थोड़ी सी और इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट क्यों है वो सब आपको जब आप मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वगैरह पढ़ोगे ना कि क्या क्या मैकेनिज्म है, वहाँ पर आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। अगर हट जाए तो इसका क्या होगा आगे, सब दिखेगा वहाँ पर। देख पा रहे हो यहाँ पर हर थोड़े थोड़े इंटरवल पर ये डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। देखो पहली बात तो यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, हर थोड़े थोड़े अल्टरनेट डिस्टेंस पर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। अब क्या होता है, मान लो कोई मसल है वो एक रेस्टिंग स्टेट पर है, रेस्टिंग स्टेट पर है, तो ये जो है यहाँ पर क्या है, ये ट्रोपोनिन जो प्रोटीन यहाँ पर जुड़ी हुई है। अगर मान लो, सबसे पहली बात इसके बारे में अभी फ़िलहाल ये जान करके रखो तुम, ये जो है यहाँ पर जब हट जाएगी ना, जब हट जाएगी तो यहाँ पर मायोसिन का हेड आकर के चिपक जाएगा और पूरा पूरा जो मैकेनिज्म है कॉन्ट्रैक्शन का वो सब चलेगा आगे। वो सब आपको मैं बाद में समझाऊंगा कि क्या सीन है इसका, अभी फ़िलहाल इसके बारे में इतना जान कर रखो तुम। जो दूसरे इसमें आता है वो आता है मायोसिन। मायोसिन क्या रहता है उसको देखते हैं एक बार। देखो मायोसिन की अगर मैं बात करूँ ना, तो मायोसिन भी जो है थोड़े थोड़े से छोटे छोटे जो है मोनोमर से बना हुआ है। मायोसिन का ये जो पूरा पूरा मॉलिक्यूल है ना, ये पूरा पूरा मायोसिन का मॉलिक्यूल, ये भी हमारे छोटे छोटे मोनोमर से बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैरोमायोसिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैरोमायोसिन, ठीक है, मैरोमायोसिन बोलते हैं। अब देखो मैरोमायोसिन में क्या रहता है हमारा, ये मैरोमायोसिन की अगर मैं बात करूँ इसमें जो है दो चीज़ें आती हैं। एक तो आता है हमारा हैवी मैरोमायोसिन और एक आता है लाइट मैरोमायोसिन। हैवी मैरोमायोसिन में क्या होता है, हमारा ये हेड वाला पार्ट आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हैवी मैरोमायोसिन। सॉरी एक सेकंड, स्पेस थोड़ा कम पड़ गया था, ठीक है। हैवी मैरोमायोसिन बोलते हैं इसको। अब देखो सिर्फ हेड वाला पार्ट आता है इसमें ये क्रॉस आर्म नहीं आएगा, ये वाला ये क्रॉस आर्म नहीं आएगा, इसमें सिर्फ हेड वाला पार्ट आएगा। अब जो ये पूरा पूरा टेल वाला पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, लाइट मैरोमायोसिन। क्या बोलेंगे उसको, लाइट मैरोमायोसिन, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है कि इसमें और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, मैं सब यहाँ से मिटा देता हूँ एक बार ताकि आपको कोई भी आके कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब देखो अब इसमें जो जो दो चीज़ें आती हैं वो एक तो आता है एक्टिन बाइंडिंग साइट और एक आता है एटीपी बाइंडिंग साइट। एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट मायोसिन के स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा मतलब कि हद लेवल ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। यहाँ पर आपको कभी भी एग्जामिनर जो है ये फिगर दे देगा और एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट को हटा देगा, पूछेगा भैया बताओ यहाँ पर क्या आएगा, कौन कौन से साइट हैं ये और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे वो, ठीक है। तो आपको फिलहाल ये जान करके रखना है जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो जा करके कहाँ एक्टिन पर बाइंड करती है। जो आपको मैंने बताया था ना ये ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन ऐसे हटेगा तो क्या आएगा, तो मायोसिन का हेड जो है ये इसी जगह से अपनी एक्टिन बाइंडिंग साइट से ही जब ट्रोपोनिन हट जाता है तो वहाँ पर आके बाइंड करेगा और बाइंड करके क्या करेगा, उसका क्या खेल रचेगा वो सब चीज़ें आपको आगे आकर के मैं बता दूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आते हैं जैसे कि थ्योरी पार्ट के ऊपर थोड़ा बहुत। थ्योरी पार्ट में जो है कुछ भी नहीं है, वही सब चीज़ें जो मैंने आपको बता दी थी। फिलामेंटस एक्टिन क्या होता है, एफ एक्टिन जी एक्टिन के बारे में बता दिया है आपको, ठीक है। और जो हमारा ट्रोपोमायोसिन है वो क्या करती है, क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ, ठीक है, रन करता है पूरा, ये बता दिया था।
ट्रोपोनिन जो है वो हर रेगुलर इंटरवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और जब रेस्टिंग स्टेट पर होता है तो ट्रोपोनिन क्या करता है, मायोसिन की जो बाइंडिंग साइट होती है वहाँ पर उसको मास्क करके मतलब छुपा करके रखता है जब तक ट्रोपोनिन वहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है। जो दूसरी चीज़ इसमें है, मैंने बताया आपको यहाँ पर कि मायोसिन के बारे में, कि मायोसिन का क्या है यहाँ पर, वही है मैरोमायोसिन के बारे में बताया था, हैवी मैरोमायोसिन, लाइट मैरोमायोसिन, ये सब बता दिया था। और जो ग्लोबुलर हेड होता है वहाँ पर एक जो है एक्टिव एटीपीएस एंजाइम होता है जहाँ पर एटीपी के बाइंडिंग साइट होती है और एक होती है एक्टिव साइट फॉर द एक्टिन। ठीक है, ये सब चीज़ें बता दी थी आपको। तो बच्चों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब जो अगली वीडियो इसका आएगा पार्ट 2, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार कैसे हमारा काम चलता है, कैसे हमारा एक जो मसल है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है और कैसे रिलैक्स करती है, वो सब चीज़ें आपको उसमें मैं बता दूंगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा, वो चीज़ पूरा एकदम मक्खन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आए, कोई परेशानी है, कोई चीज़ पूछनी है, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तुरंत आपको मैं उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।